वीडियो उनको आगे कहानी वीडियो में आगे कहानी जानने से पहले आप एक ऑडियो सुन लीजिए पहले, जिसमें शीला देवी मणिकांत पांडे से किस तरह की भाषा में बात करवा रहा है अपना दामाद से, किस तरह से बगल से भड़का रही है। एक जैसे लग रहा है कि सुन लीजिए इसका ये कि किस तरह से इसका ये है, अपने आप क्या समझ रही है ये, और मणिकांत पांडे भी क्या समझ रहे हैं ये। और इसमें दामाद देखिए किस तरह से इसको इग्नोर करने का प्रयास कर रहा है, इग्नोर ही कर रहा है इसको। ये उस बात पर भड़का रही है जो छत पे वो लोग अभद्रता किया था, और ये अपनी पत्नी को बताना चाह रहा था वो बात, और उसके बाद वो जो उन लोग को फ़ोन किया था, तो इसमें देखिए किस तरह से ये कर कर उसको भड़का रही है वो। पहले ऑडियो सुन लीजिए। ऑडियो आप लोग ने सुन लिया। इसमें देखिए उस चुड़ैल का, और इसको मणिकांत पांडे को तो खैर क्या बोले, इस पर तरस भी आता है। और वो जो छत पर बोला था ना, उसके बाद ही ये भभकी है उस कि भैया पृथ्वी पर यही लोग एक है और कोई तो कुछ है ही नहीं। जबकि इसका वास्तविकता बिल्कुल उल्टा है। मेरे जगह पर आप लोग भी रहते तो इन लोग को, कोई भी इंसान होता, मेरे जगह पर कोई भी इंसान होता तो इन लोगों को देखना तक स्वीकार नहीं करता। और इसके साथ है, इसके सपोर्ट में जो लोग हैं, तो समझिए कि इन्हीं लोग जैसा है, उनका आत्मा तक सड़ा हुआ है। घिनौने लोग का साथ कौन देता है? घिनौने लोग ही होता है, चाहे बाहर रहे चाहे अंदर रहे। तो ये लोग बुरे लोग ही हैं, और बुरे लोग के साथ। और उसी समय का एक और आप लोग को बात बताते हैं, कहानी बताते हैं, जिसमें जो बेल तोड़वाने का बाद, उसके बाद तो बेल नहीं टूटा था, और जज साहब ने साथ रहने की ये सब कह दिए थे। लेकिन उसके बाद का सुनिए आगे का कहानी। उसके बाद इसी के एक साथ है, इसका परम मित्र, चाहे जो भी समझिए, ये आए हमारे जो लोग वकील साहब लोग थे, उनके साथ बैठे हुए थे। आया ऐसे ही, इसको तो वही लोग को पूरा मन था कि जेल भिजवा दें। अरे भिजवा ही देता है, कानून का दुरुपयोग कर रहा है, भिजवा देता तभी समझ में आता कि खेला क्या होता है। वो देखिए सब प्रभु का है माया। हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन होना क्या नहीं होना उन लोग को बात है। और इन लोग को लगता है, घटिया लोग को, कि पृथ्वी पर जो है सो यही लोग है, जो करेगा सो यही लोग करेगा, बाकी आदमी कुछ दुनिया देखा ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है। इस तरह की इन लोग का भरम है, और अधिकतर मूर्ख लोग का यही सब भरम होता है। भैया कोर्ट में हो कोर्ट में जाते हो, वकालत करते हो, ठीक है, बहुत तरह का चीज़ आता है, तो उन लोगों से देखो कि दुनिया में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ है।
लेकिन ये घटिया लोग को क्या बोला जाए। तो वही एक आदमी जो था वो आया और पूरा देखो मुँह कान एकदम लाल किए हुए। जो हुआ महादेव सबको ठीक के लिए ही हुआ है। इस भगवान जो करते हैं ना सही के लिए ही करते हैं। जो तुम लोग मुंह फुलाए हुए था कि नहीं जेल भिजवा पाए, तो यहाँ तक भगवान तुम लोग का ही भलाई चाह रहे थे। दुरुपयोग करोगे कानून को और किसी को बिना मतलब वो जेल भिजवा दोगे, और तुम अपना घटिया आँख और नाक चमका चमका के उस बात बना के और सब बोल कर मज़े ले लोगे। यहाँ का कानून को तुम धोखा दे दोगे, लेकिन वहाँ ऊपर वाले का सब के लिए सब चीज़ बना हुआ है, सबको पहले रचा हुआ है। पहले कर लो जितना कुकर्म करना है। तो सुनिए उस आदमी ने क्या आया तो पहले ही पूरा एकदम भूमिका बनाया, धमकी लंदफंद, बहुत पछताएगा, वो लोग के हिसाब से नहीं चलेगा तो बहुत पछताएगा, इस तरह के बात। हम पछताएंगे और तुम दीपावली मनाओगे। इस जो आदमी आकर बोल रहा था उसका आप लोग शक्ल देखिएगा, कोई भी सही आदमी देखेगा तो इसको देखने से ही लगता है कि ये लोमड़ी का ही DNA वाला है। ये इतने पर भी फर्क नहीं पड़ा अगला को, ये सब धमकी का। तो क्या बोलता है, बस इतना गो में काम हो जाएगा। बोलता है इतना गो में ही काम हो जाएगा। जैसे लग रहा है कि भैया इतना गो क्या होता है सो यही जानता है, यही समझता है और यही कर सकता है। घटिया लोग बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आगे का कहानी आप लोग जो सुनिएगा उसमें ये लोग कृतज्ञ देखिएगा। तो खैर उसके बाद तो वो सामने नहीं फ्रंट पर आया है, लेकिन खेल रहा है पीछे से। ये हमको अनुभव है, क्योंकि घटिया लोग कभी घटियापा अपना नहीं छोड़ सकता है। और एक बात सुन लो, अब जो बात है जो फाइनल ही होगा, तो सुन लो। जितना शक्ति है, जहाँ जहाँ से शक्ति लगाना है लगाओ, ठीक है। जहाँ जहाँ से शक्ति लगाना है, कितना दम है वो बात का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें तुम लगा के देखो शक्ति। तुम लोग का जो घटियापा है उसका अंजाम मिलेगा 100%। ये वीडियो में कह रहे हैं, कोई ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ये विधाता सब रच दिए होंगे। हम विधाता नहीं हैं, हम जानते नहीं, लेकिन इतना हमको उन पर भरोसा है कि तुम लोग को जितना दम है, जितना माने कि जितना एकदम अंत शक्ति लगा लो तुम लोग। देखते हैं तुम लोग को जो बात बनाते हो ना मीठा मीठा गोल गोल। एक और आदमी है, उसके साथ ही हमेशा कोर्ट में आता है। तो भैया समझ चुड़ैल के चक्कर में घनचक्कर बन जाओगे। एक इशारा दे रहे हैं, कुछ नहीं हो, क्या हो तुम्हारा 50 गो हाथ है, क्या है तुम? बहुत बड़े बड़े के ठीक किए हो, जो भांजते हो। जाओ पाकिस्तान को ठीक करो, आतंकवादी को। है दम, पावर है। एक गांव में, एक टोला में, एक मोहल्ला में बैठ के और ऐठ रहे हो, बहुत बहादुर बन रहे हो तुम। चेतावनी है, संभल जाओ और साइड हट जाओ, नहीं तो गंदगी में मिलोगे तो गंदगी के साथ साफ हो जाओगे। इज्जत से खुल के नहीं आए हो, इसलिए खुल के अभी बोल नहीं रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और कुछ नहीं हो, तुमको बोल दे रहे हैं, कुछ नहीं हो तुम क्या हो तुम? सो बताओ ना, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, क्या हो तुम? अब क्या कर लोगे तुम? सावधान रहो और अपने जगह पर रहो। अब जो होगा वो हद पार हो गया। आगे कहानी आप लोग सुनिएगा तो आप लोग भी अभी सोचिएगा कि इतना गुस्सा में बोल रहा है, चाहे इतना वीडियो में सब चीज़ भटरा हुआ। तो आगे कहानी आप जो है उसको सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग बोलिएगा, क्योंकि ये फाइनली वाली ही चीज़ है। और दम है ना, जहाँ दम है ना लगा लेना, फाइनल कर लेना। अगर जहाँ जहाँ दम है, अब
पिए हो और एक के हो, एक के, तो आ जाना, ठीक है। चैलेंज है, चैलेंज, वीडियो में चैलेंज है। और हम अकेले आएंगे, किसी को अपने साथ नहीं, किसी को कष्ट हम नहीं देते हैं। ये वीडियो में ही बोल रहे हैं, अकेले, अकेला आएंगे, अकेला। ये भी वीडियो में बोल रहे हैं, किसी को नहीं, किसी को सहयोग नहीं लेंगे। जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें कानूनी वाले लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और कानून का जो दुरुपयोग कर रहे हो, तो ये बोल रहे हैं कि अगर पिए हो, समझ जाना क्या पिए हो, और एक का होगे तो आ जाना, ठीक है। क्योंकि आगे कहानी सुनिए आप लोग, तब आप लोग को समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अभी लोग चाहता जो है वो अब क्यों फाइनली की ज़रूरत है। तब ये तो हो गया, वो धमकी दिया, इतना सा में उड़ा देंगे, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की बात। ठीक है, वहाँ पर और भी लोग थे, उसका साक्षी हैं। वो धमकी देते रहा, इतना में ही काम हो जाएगा तो बहुत पछताएगा, जैसे बोल रहा वैसे चलो, इस तरह से वो वहीं पर मेरे भी जो सभी लोग थे बैठे हुए थे वहीं पर, तो बोल रहा था। ये उतना उसको निगलेक्ट कर रहा था और बार बार रिपीट करे, बहुत पछताएगा, नहीं तो जैसे बोल रहा है उस तरह से चलो। तब ये पूछ लीजिए कैसे बोल रहा है चलने के लिए, बस चुप हो गया। उसके बाद वो जैसे मुंह लग रहा है कि बकवास लोग, कुछ नहीं हो, बहुत लोग को वहाँ पर तुम किए होगे अन्याय, बहुत को से तुम जीते होगे, अब बहुत दुनिया देखे होगे, लेकिन सब कुछ नहीं देखे हो अभी, ये भी मान लो। ये सभी पे लागू होता है, हम पर भी। तुम में अगर दम होगा ना तो हमको दिखा देना। जो बिलबिला रहे हो ना, पानी में आग लगा देंगे, पानी में आग लगा देंगे, तो इधर पानी भी हो सकता है प्यासा बैठल होगा, ज्वाला को भी पी जाने के लिए। तुम लोग तो गिनौ जी जैसा काम किए हो ना, अभी तक हो, अभी तक हो, मान लो कि बहुत बड़ा कृपा है प्रभु का, क्योंकि प्रभु का आदेश के बिना कुछ होता नहीं है, ये बात समझ लो। नहीं तो तुम लोग को वो गति होगा ना, वो गति होगा, दुर्गति, गति नहीं दुर्गति, वैसा दुर्गति होगा ना, कई पीढ़ियाँ याद रखेगा। अब इस तरह से वो अपना तामझाम का बात बोला, धमकी दिया, इस तरह से इसलिए ये लोग को बोल रहे हैं कि जो अभी आगे कहानी में आप लोग सुनिएगा, उसके बाद आप लोग समझिएगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अब क्यों, अब जो वो लोग को लग रहा है, जो थोड़ा बहुत उपन्यास पढ़ा है और जो ISI का रिजल्ट, हाँ एक चीज़ और बताते हैं, इसमें एक और का एंट्री हुआ, आशीष तिवारी, कृष्णाकांत, आशीष पांडे, कृष्णाकांत तिवारी, शीला देवी, मेन में एक और मुख्य में एंट्री हुआ, जो अपने आप को मनोचिकित्सक माने कि घोषित खुद किया, या ये तीनों मिलकर घोषित किया, या इसका परिवार मिलकर घोषित किया कि दिमाग से मारो। तो उसका बताएं क्या क्या दिमाग लगवाया वो मेरी पत्नी से। जो इसका कृष्णाकांत तिवारी का बेटा है, छोटा बेटा, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है और बच्चा भी नहीं है, लेकिन यही सब में तो ये लोग को लगता है ना। तब ठीक है, वो हो गया, वो लेकर चला गया। वो फिर डेट पर आपको ये सब उसमें नहीं बताए थे। हाँ, और एक चीज़ और है, उस समय लाने से पहले जब छत पे वो लोग बोला, उसके बाद जो लाया था, तो कृष्णाकांत तिवारी का एक घिनौना चीज़ और, मेरे लिए नहीं, यानी कि उसी का षड्यंत्र का एक खेल था, वो बता रहे हैं। मेरी पत्नी मान लीजिए अपोजिट साइड उसका मुंह करके बैठी हुई थी, 10 आवाज़ दिया, खुशबू, ए खुशबू,
इस तरह से "ए खुशबू", ऐसे ऐसे करके बोल रहा था साला वो। तो वो नहीं सुन, जो है सो है, तो नहीं सुनी तो मेरी तरफ देख के हंसा, नहीं सुनती है। फिर टिटकारी मारे, जैसे कि कैसे गांव में बैल हर जोतता है, बैल का चाहे कोई जानवर घुमाने के लिए "ओए" इस तरह से करके, और फिर मेरी तरफ हंसे। बहुत क्रोध आया हमको अंदर से कि एक पति के सामने उसका पत्नी का तुम उपहास उड़ा रहे हो। लेकिन वो लोग तो, उसका क्या प्लान था, ये जहाँ तक मेरी समझ में आया सो बताते हैं। उसका कहने का मतलब था कि इसके फेर में क्यों पड़े हैं आप इसको छोड़ दीजिए। आप तो मैंने तुम तो हाथ में आ नहीं रहे हो, तो इसको कम से कम छोड़, इसके प्रति मोह में क्यों पड़े हो। ऐसी है ये सुनती नहीं है, पागल है, इस तरह का उसका कुछ व्यवहार मैंने इस तरह बताना चाह रहा था। तो मैंने इसी तरह कुछ उसका उन लोग को वही है कि जैसे अब दामाद हाथ में नहीं आया, तब उसका पत्नी षड्यंत्र का एक हिस्सा कि पति को जो इससे मोह है, तो इसको पति की नज़र में बहुत खराब दिखाएं ताकि पति खुद छोड़ दे। इसके बाद है और आगे कहानी बताते हैं आपको। उस समय ये भी छूट गया था कि जो छूट गया था थोड़ा बहुत, कि वहाँ पर उससे उसको ऐसा ऐसा चीज़ सिखा दिया था जब लाने गया, तो कि कोई पति ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा, इसे करवाए जानबूझ के पति के सामने। ये उसका खेल का ही एक हिस्सा है, ताकि पति खुद उससे चिढ़ जाए, जिससे वो अभी तक मैंने उन लोग को जो करता है तो पति समझ जाता है कि वो लोग करवा रहा है, नहीं वो पत्नी के बारे में वैसा ही विचार आ जाए उसके मन में कि पत्नी को खुद छोड़ दे। क्योंकि जो परंपरा है उसके घर का कि वहाँ की लड़की वहीं रह जाती है, वहीं घर में अपना काम धाम करती है, और जैसे पति से अलग हो गया, जैसे पहले तो पति से लड़वाई खूब करवाती है, और पति से पूरी तरह जब अलग बने, पूरी तरह से अलग बने कि अब कोई संभावना नहीं रहा, तब फिर उस लड़की को ही वो दोषी करना शुरू कर देती है। उस लड़की को ही समाज में बताना कि सारा चीज़ तो इसी गलती से हुआ, और इसमें भी वही चीज़ साबित करना चाह रही थी, आगे करके उसको हमला करवाना सारा चीज़ कि इस चीज़ में है। लेकिन उतना ही बुद्धिमान नहीं हो कोई, तुम लोग कुछ समझेगा नहीं, और जो नहीं समझे होंगे आज तक पीड़ित हुए होंगे तो कैसे आदमी होंगे सो वो जाने। लेकिन तब मैंने बहुत वो सब बोल नहीं सकते हैं, घटिया घटिया चीज़ वो दिखा रहा था, वो बोलना भी समझिए कि इस तरह से चीज़ है, उसको ट्रेनिंग दिया था। उसके बाद देखिए अब मेरी बेटी पर क्या, मेरी बेटी को प्लास्टिक वाला 2 गो होता नहीं जिसमें पैसा जमा किया, पहले हम लोग मिट्टी का रखते थे, उसमें चोर चुक्का बोलते थे, उसमें पैसा जो आदमी रखता था बच्चा में, इसके लिए 2 गो प्लास्टिक का ये खरीद दिया। और वहाँ पर थे तो ये चीज़ भी देखे, ये सब छूट गया था अगली बार बताने में, क्योंकि अब बहुत संक्षिप्त में ही बता देंगे। ये सब बताने के बाद जो अभी फ़िलहाल करंट में हुआ, ये जो दिसंबर में हुआ, दिसंबर 2024 में जो डेट पर गया था, वो बात पर ला देंगे। लेकिन पहले ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों का एक और घिनौना चीज़ कुछ ले दिया प्लास्टिक का, 2 गो ले दिया, 2 गो 3 गो जो भी लिया होगा, लेकिन 2 गो हम देखें। उसमें क्या हुआ कि जो अपने दरवाजे बैठे रहती है, उसके रास्ते से ही गली जाता है, वहाँ पर मेरी बेटी को लेकर बैठ जाती है, तो वो चोर चुक्का जो है मैंने प्लास्टिक का जो है उसको लेकर बैठ जाती है। कोई भी जा रहा है, ऐसे तो ससुर वकील है, वो वकील कैसे बना ये तो मानने की चीज़ ही नहीं, लेकिन बन गया, सरकारी वकील बन गया, तो अब क्या है वो तो समझ में नहीं आता है। लेकिन तो जैसे पहले वो तो जो उसके पास जो भी आदमी आया मेरी बेटी नहीं बोलती थी। मेरी बेटी अपना जो होता है अनुवांशिक गुण उस तरह से नहीं है, गुण थोड़ा रहेगा ही कि अपना किसी का लेना देना उतना नहीं रखता है। वो खुद अभी मेरी बेटी की तरफ से बोलती थी, मामा कुछ मेरे लिए नहीं लाए हैं,
और वो चुक्का ऐसे हाथ में लेके, कुछ नहीं लाए हैं, नहीं लाए हैं तो अब पैसा इसमें दीजिए, पैसा इसमें डालेंगे। इस तरह से जो वो आया, और जो उधर से गुजरता भी था आदमी, उसका दुआरी से थोड़ा सा नीचे से ही रास्ता है, वही दुआरी पर ही, घर गेट के दुआरी पर ही बैठना उसका काम था। और ये चीज़ देखे थे कि वो क्या बोले अब हम, जो भी आते जाते जा रहा है उसको अपन, मेरी बेटी की तरफ से वो खुद टोक के और पैसा वसूली यानी कि इस्तेमाल करना मेरी बेटी को अभी से ही शुरू कर दिया वो, कि ये घिनौना लोग जो कि किसी के लिए वह सहनीय है। और ऐसे लोग के यहाँ छोड़कर उसको उसके बाद भी उसको कुछ कुछ मैंने कि अभी से ही उसको बिगाड़ना शुरू कर दिया वो। कुछ कुछ बात था जैसे झूठ बोलना, ये सब चीज़ उसको सिखाना शुरू कर दिया। और भी बहुत चीज़ है जो कि बोलने में भी ये लगता है ये चीज़, तो इसलिए नहीं बोलते हैं। आगे की बात बताते हैं अब आपको। ठीक है, वो तो उस समय तो बेल नहीं टूटा, वो चली गई अपना घर। फिर जब लेकर फिर अगला डेट गया ये, तो डेट गया, फिर एक बार सोचा कि एक बार फ़ोन करते हैं भैया चलेगा कि नहीं चलेगा। जब तक इतना दिन में तो अपना जितना तैयार करना होगा कर ही लिया होगा, क्योंकि हमको तो अपना बेटी और उससे मोह था, है और रहेगा। चाहे वो लोग कुछ भी करवाए उससे रहेगा, और उन लोग का दाल नहीं गलेगा, ये भी स्पष्ट है, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। तो फ़ोन किया, चलना है तो हाँ हाँ चलेंगे, टिकट करवाएं। जैसे उन लोग को लग रहा था कि टिकट नहीं करवा के आया होगा, मैंने बहाना ये नहीं बोला, मैसेज में वहाँ से भेजा होगा वही मनोचिकित्सक जो बना है, चाहे इसका वही सड़ियल सिसवा, यही सब भेजा, मैसेज किया। तब ये मैसेज देख के समझ गया कोई और कर रहा है, तो फिर बोला कि मेरी पत्नी से बात करवाओ। तो फिर उसको फ़ोन दिया, जैसे कि उससे हाँ हूँ करवा दिया। तब बोला कि टिकट करवाए हुए हैं, टिकट सही में करवाए हुए थे दोनों का, क्योंकि हमको लाने का ही प्लान था। तो तो टिकट भेजिए, मेरी पत्नी से बुलवाया, टिकट भेजिए, टिकट का फ़ोटो खींच के भेज दिया। अब इसमें का फ़ोटो खींच के भेज दिया, उसमें साफ नज़र आ रहा है, उसका नाम लिखा हुआ है, आने का डेट लिखा हुआ है, सीट नंबर लिखा हुआ है, सारी चीज़ लिखा हुआ है। तो उधर से मैसेज आता है कि नहीं टिकट साफ नहीं आ रहा है, से फिर से भेजिए। ये सब उन लोगों का छोट बुद्धि का अथी था कि मैंने कि नचाएँगे। तो आदमी को ये लगा कि साला सब चीज़ लिखा हुआ है, घिनौने लोग मनोचिकित्सक लोग इसका कुछ पढ़ा होगा ऐसा कि ऐसा ऐसा करने से कुछ हो जाता है। अरे नाली का बैंग नहीं हो, और पोटी के टंकी में गलती से जो चल जाता वही बैंग हो तुम। इस तरह से वो अपना कहा ही बोला, लड़का बोल दिया कि नहीं टिकट में सब चीज़ लिखा हुआ है, चलना है हाँ या ना। हाँ हाँ चलेंगे। मेरी पत्नी का रहता है मोटिवेट करता, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि आएँ। बोले ठीक है, तो कहाँ पर आना है? बोले स्टेशन पर ही आ जाना आंटी, उस समय पर जब टाइम रहेगा। मैं स्टेशन पर आया, पहुँचा दिया, पहुँचा के अपना लेकर आया। वहाँ से पत्नी का देखिए कि ठीक है पटना पहुँची ठीक है, वहाँ तक तो पूरा अपना जैसे कि हंसते बोलते नॉर्मल की तरह आए। पटना स्टेशन पर आए तो रात में ट्रेन था, तो वहीं पर पटना में बजरंगबली का मंदिर है। तो हम बोले कि चलो घूम लेते हैं, तो बोली कि नहीं हम नहीं जाएंगे। मेरी बेटी बोली कि हम घूमेंगे, तो वहीं पर वो ये बिछा कर बैठे हुए थे हम लोग। बेटी जिद की कि नहीं पापा चलो हम थोड़ा घूमेंगे। उसको बोला, वो बोली नहीं जाएंगे। ठीक है तो तुम बैठो यहीं पर, उसको घुमा बगल में ही तो है, घुमा कर लेकर चले आते हैं। बेटी के साथ गए, घुमाएँ, घूम कर आए, जब देखे फ़ोन पर ही लगी हुई थी। जब आए तो हमको देखी तो फ़ोन काट दी। और उसके बाद से इसका व्यवहार उसी समय से चेंज, माने कि जैसे लग रहा है अब हमको पहचान ही नहीं रही है। पूरा एकदम मुँह फुलाकर एकदम
किसी भी चीज़ का सही से वहाँ से मनोचिकित्सक लोग और ये शीला देवी और उसका मामा लोग जो भी उसको अब जो भी दवाई कि अब कहाँ से एक्टिंग शुरू करना है शुरू कर दी। इस तरह से आए, फिर देखे कि लगता है 9 साढ़े 9 बजा होगा, तो आदमी कुछ खाया हुआ जाए। तो होटल में ले जाकर वहीं पर स्टेशन के बगल में ही है, होटल में खिलाएं इसको। जो बोली खाने के लिए पूछे तो बोली कि ये चीज़ खाएंगे, बोले ठीक है खाओ। तो खाना वाना खिलाएं, हम भी खाएं, बेटी को भी खिलाएं। और उसके बाद देखिए उसके बाद वहीं से ही इसका खेला शुरू हो गया। फिर यहाँ आ गई, अब शॉर्टकट में बहुत बता देते हैं, जो घटा आ गई यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर आई। और उसका तो जैसे कि अब था ये कि माने कि बिल्कुल जैसे कि एकदम विपरीत करना है, ताकि एक मनोचिकित्सक का भी एंट्री हो चुका था ना, वो लोग तो था ही माइंड से उसको पागल कर देना है। राज तिवारी नाम है इसका, कृष्णाकांत तिवारी का बेटा है। इससे कांटेक्ट में देखे को उन लोग से ज़्यादा रहने लगी। और माने कि हर चीज़ का एकदम सीधा विपरीत, एकदम जैसे कि एकदम उल्टा एकदम। इसी तरह से अब आपको उतना नहीं घिसते हैं, आगे कहानी बताते हैं। इस तरह चलते चलते तो एक दिन जो उसका मामा जो उसी तरह टिटकारी मार रहा था, और उसके बाद ये भी बात एक दिन बताने की कोशिश किया। ये बात जब बताने की कोशिश किया, हमला हो गया हम पर। ये सब कटा उटा भी बचाव कर किया, तो अपना जो चूड़ी उसका फूटा है, हाथ धरा उससे बचाने के लिए। तो उसके बाद ये चीज़ चला, माने कि शायद ऐसा ज़िंदगी माने कि इस तरह की चीज़ हमको नहीं लगता है कि जितना भारत में जनसंख्या है उसमें 10 आदमी से अधिक भी झेलता होगा। इस तरह की चीज़ हो रहा था। ये सच है, क्योंकि जो जिसके ऊपर जो होता है वही जानता है कि क्या हो रहा था। उसके बाद फिर अब देखिए कि वहाँ पर तो ये हो गया। इस तरह से अब शॉर्टकट में बताते हैं। बेटी को मेरा बर्थडे आया, अब वो चल रहा था कहानी एकदम बहुत, कितना बताएं, एक जो चीज़ है वो कितना बताएं आप लोग को हम। तो बेटी का बर्थडे आया, तो बेटी के जैसा पसंद का था, बोली थी कि हमको ऐसा ड्रेस चाहिए बर्थडे में, तो ऐसा ड्रेस लाए। तो वो क्या हुआ कि ड्रेस उसी समय पहनी, और जैसे कि होता है बच्ची है, सबको दिखाना चाहती है पहनकर कैसा लग रहे हैं। तब इसका मम्मी अपना फ़ोन की, तो अपना मम्मी के पास फ़ोन की। मम्मी है ये, मम्मी। तो फ़ोन की, तो उसके बाद वो नहीं उठाई फ़ोन। तब किया कृष्णाकांत तिवारी पर फ़ोन, ये फ़ोन उठाया, वीडियो कॉलिंग में बात कर रहा था। हम गेट के पास थोड़ा सा बाहर में थे। तब मेरी बेटी फ्रॉक अपना ड्रेस था, अपना फ्रॉक इसे दिखा रही थी कि देखो नया पापा लाए हैं, नया फ्रॉक लाए हैं। उसका तो पूरा जल गया एकदम, उसका बात सही लगा। उसके बाद क्या बोलता है, ये नया है, नया फ्रॉक ऐसा होता है। देखिए एक बच्ची खुश होकर दिखा रही है, और वो बोल रहा है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। तो किसी को खराब लगेगा, दुष्ट को क्या बोले। ठीक है, अपना इसी तरह से करके फिर फ़ोन उसका शायद बगल में थी मामी, वो इस तरह से बोल ही रहा था, तो वो शायद समझ गई थी ये बात को कि मेरा पति को जलन हो रहा है, ये बोल रहा है, इसलिए वो मोबाइल वो ले ली, उससे वो बतियाने लगी। तो वो अपना बातचीत करने लगी, ये अपना चला गया। कृष्णाकांत तिवारी के पत्नी बतियाने लगी, तो वो अपना ठीक से वो अपना तारीफ जैसा लग रहा, जो बात है सो है, जो इसमें है उसी को बारे में, किसी के बारे में और क्या जो सही है, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा क्या करेगा आदमी। तो वो अपना बतियाने लगी, ये अपना चला गया छत पर अपना, कि बात करने दो इन लोग को बीच में क्या है नहीं है, क्योंकि सुनने के बाद मूड ही ख़राब होगा। वैसे भी वो ऐसा ख़राब कुछ नहीं है, अपना वो जैसे बोल रही थी, जैसे बच्चे की तरह साथ बात करना चाहिए उस तरह से बात वो कर रही थी। उसके बाद चलिए ये हो गया।
अब उसके बाद वो लगातार कांटेक्ट में है उन लोग का। और जैसे लगा कि बर्थडे मनेगा, यानी केक उक आया, बर्थडे ठीक से मनाएं, लेकिन इसका पूरा ये नहीं था, स्पेशल बनना चाहिए। स्पेशल बोले कि नहीं, बेटी की बर्थडे है, बनाना ही होगा। बना। उसके बाद से लेकिन, और ये बाहर गया था, उसके बाद से आया तो बर्थडे उड्डे मान, लेकिन उसका देख लिए, चेहरा पढ़ लिया कि वहाँ से कुछ खेला हो गया है। बात होते 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 इस तरह से तो करते करते वो मैंने कि बहुत ठे खोज रही थी, बहुत मैंने ठे पर ठे चल रहा है, चल रहा है। तब ये भी बोला उसका कि देखो, तुम्हारा मजाक तो पहले उड़ा रहा था वो, तुमको नहीं बताए। और बेटी के बारे में क्या बोला था, बताना चाहा, पूरा तुरंत फायर। पहले तो कर रही थी, लेकिन लास्ट में ये वो देख, आप लोग को लगता होगा अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाते थे। तो उसको सीधा सा दिमाग में मनोचिकित्सक और ये ISI के एजेंट और शीला देवी और ये लोग भर दिया था कि वो जो भी बोलेगा उसको मत मानना, उसका सीधा उल्टा जवाब देना। मैंने बिल्कुल विपरीत, ये किस तरह से सहा जा रहा था। सो वो तो समय पर बहुत के लगभग का शब्द को बांध टूट जाता। तो चाकू उठा के हमला, जो कि बचाते बचाते पेट में 2-3 जगह हो गया। ध्यान थोड़ा सा इधर उधर रहा तो लग ही गया। इस तरह से चीज़ हमको लग गया, चलाई लग गया। छुड़ा के चाकू छीन के फेंक के लोग उसको छिपा दिया, क्योंकि ये तो जान रहा है कि सारा चीज़ वहाँ से हो रहा है। वो लोग किसी हद तक गिराना चाह रहा है, इसलिए करवा रहा है ताकि इससे हम खुद ही भी आकर बोल दे कि नहीं रहना, रखेंगे इस तरह का। क्योंकि उसके यहाँ जो परंपरा है कि बेटी को अपना घर में रखना, दामाद हाथ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, और जो करना है, जो अपनी आगे की पीढ़ी को उसका हुआ है वही चीज़। तो इस तरह से उसके बाद ये चीज़ हो गया। तो रात में अक्सर वो रात में सोने से, उसको मनोचिकित्सक जो था राज तिवारी, वो जो राज तिवारी मनोचिकित्सक है, वो एक टाइम खास करके विशेष करके दिया था, सुबह उठते उठते हंगामा करो, खाना खाते समय हंगामा करो, और रात में सोने। उसका राज तिवारी का अब खुद का जो मनोचिकित्सक घोषित कर चुका था अभी किया हुआ है कि नहीं ये पता नहीं, कर चुका था। तो उसका यही था कि सुबह उठते उठते खूब हंगामा करो, जब वो खाना खाने बैठे उस समय हंगामा करो, मैंने ऐसा ऐसा चीज़ कर दो कि वो बोलने में भी ख़राब लगता है। उसके बाद रात को सोते समय तो निश्चित ही करो, ताकि उसको रात में नींद आए तो खुद ही पागल हो जाएगा। इस तरह की चीज़ वो मैंने करवा रहा था मेरी पत्नी से। वो सभी लोग, जिसमें इसको भी एक रोल मिल गया था, मनोचिकित्सक बन गया था, एक ISI का एजेंट था, एक क्राइम और थ्रिलर का उपन्यास पढ़ता है कृष्णकांत तिवारी, वो थी। आई शीला देवी के तो नस नस में दुष्टता है ही, तो ये तो है। तो इस तरह की चीज़, लेकिन ये सब चीज़ सब चीज़ सहते सहते बीच में उसका थी एंट्री मारा यही राज तिवारी और उसका मम्मी शीला देवी। अभी सुनिए कैसे वो एंट्री मारा। लड़का को कुछ पता नहीं है कि आना है, आ रहा है कोई कि नहीं आ रहा है। वो उस दिन रात में सोया हुआ था, तो देखे 2 बजे 3 बजे इसका फ़ोन बार बार बजे। ये बार बार कहाँ पहुँचे हो, पहुँचे तो यहाँ पहुँचे हैं, तो सो गई हो, तो नहीं तो जागे हैं। इस तरह से उसका आवाज़ आयल, इसका आवाज़ बाहर आता था राज तिवारी का। तो लड़का को कुछ पता नहीं कोई आने वाला है, ये सोच रहा हो कहीं जा रहा होगा, तो अपना लोकेशन पूछ रहा है, चाहे जो भी है अपना। सुबह हुआ 5 बजा, तो पहुंच गए हो, तो हाँ पहुंच गए हैं, ठीक है। स्टेशन पहुंच गया था। ये अपना सुन रहा है उसका बात। नींद थोड़ा इसका वैसा ही है कि थोड़ा सा बात में टूट जाता है। उसके बाद फिर देखे अचानक, थोड़ा मैंने कि आधे घंटे बाद गेट खोल के अचानक बाहर निकली। हाँ हाँ, अरे यहाँ पर है, यहाँ पर, अरे हाँ पीछे पीछे, आगे आगे पीछे। इस तरह से वो छत पर से देखी उन लोग को।
देखे इस उसको पीछे आगे क्या क्या कर रही है। फिर भी ये देख रहा था कि फिर बाद में समझ गया था कि वो लोग यहीं आ रहा है, तो दिमाग में थोड़ा बात आ गया। देखा कि वो लोग एंट्री मारा, एंट्री मारा ऊपर। अचानक हम और मेरी बेटी सोई हुई थी दोनों। आया तो देखा है, तब इसको देखा तो बोला इस साला तो बता देता कि आ रहे हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा चीज़ हो जाता। मैं देखिए ये घिनौने लोग का एक चालाकी या चालबाजी जो या छोटी बुद्धि का नतीजा, घिनौने घिनौने बुद्धि का ये चीज़ देखिए इसका। और माने कि लड़का जिसके यहाँ जा रही है उसको पता ही नहीं है कि कोई आ रहा है, मेरी पत्नी भी नहीं बताई कि आ रहा है, तो ये अचानक माने क्या चीज़ है। माने कि सही में ये सीबीआई उबीआई है बनकर आई थी क्या कि अपने आप को एक रोल दे दिया था कि अचानक जाके छापा मारना है। साले घिनौने लोग। इसके बाद आया रहा 2-3 दिन रहा। और उसका शॉर्टकट में बताते हैं कहानी। एक दिन ऐसे ही बाहर बैठा हुआ था लड़का, ये लोग को सारा व्यवस्था सब चीज़ ठीक ठाक कर दिया कि आया हुआ है, तो क्या चाहता तो नहीं था। रियलिटी बात है कि वो लोग नहीं चाहता था कि यहाँ आए चाहे जाए, चाहे कोई हमसे संपर्क रखे, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी अब आया तो कोई तो क्या कहे, अपना सारा व्यवस्था सब चीज़ सही चीज़ करके अपना इस लोग को तो बाहर बैठा हुआ था। देखे बेटी को गोद में बैठे, बेटी को झूठ बोलना सिखा रही थी। तो बेटी मेरी बोली कि पापा बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, गंदे लोग झूठ बोलते हैं। तब क्या बोलती है शीला देवी कि पापा भारत न हैं, भारत के न हैं, भारत हैं, हम लोग पाकिस्तान का हैं। तुम्हारे पापा भारत हैं, हम लोग पाकिस्तान का हैं, हम लोग शुद्ध। उसको पता नहीं था कि हम वहाँ पर सुन रहे हैं। वो बोल रही थी पापा को नहीं पता है तुम्हारे, झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलने से फ़ायदा होता है, इस तरह से सिखा रही थी वो। वहाँ सुन रहा था तो जानबूझ के सोचा कुछ और सिखाए, तो जानबूझ के वो अंदर आ गया। उसके बाद देखे कि हड़बड़ा गई वो, और वो अपने आप को पाकिस्तान और हमको भारत। अब इसका क्या थी ऐसे उतना ये लोग सड़ियल लोग को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो सामने कदम चलता है वही चीज़ पर है, क्या समझ के बोलती है, क्या समझ के सोचती है। ये लगता है बेटी को कई बार ये बात बोल चुकी होगी, क्योंकि बेटी उसको जाने के बाद भी कई बार ही पढ़ कि पापा आप भारत ना हैं तो इंडिया अच्छा है। उसको बेटी को मेरा ये पता था, जैसे स्कूल में जाती है तो भारत माता की जय ये सब को नारा लगाया गया था। ये 15 अगस्त में जो हुआ होगा, तो और वो टीचर लोग बताते होंगे। तो इंडिया तो अच्छा होता है पापा, भारत तो अच्छा होता है, तो आप भारत हैं, वो लोग तो है। इस तरह से वो कभी कभी बीच बीच में अपने अपने वो बोलती थी। तब वो अपना आया। फिर उसके देखिए जब जाने का था तो एक दिन पहले शाम में बैठी एकदम। ये लोग हर चीज़ को पहले मीटिंग करके सब अपने में बतिया लेता है, उसके बाद ही कुछ बोलता है किसी के सामने। तो पूरा बैठिए एकदम पहले भूमिका बनाएगा इस तरह से, जैसे कि लग रहा है कितना बड़ा जंग जीतने वाला है। जैसे अधिकतर आप कहीं कहीं देखते होंगे जो आदमी बतौलाबाज चाहे चालबाज रहेगा तो उस तरह से बात करेगा। तो भूमिका बना के हम सोचता नहीं नू कि लेके जाएं खुशबू के। तब ये बोला कि अरे इसके ले कैसे जाइएगा, अभी स्कूल में इसका पढ़ाई चल रहा है, 10 दिन बाद टेस्ट है। ये टेस्ट का होगा, परीक्षा फाइनल होगा से हम चाहता नहीं कि वो इजबे रहे, या खाली परीक्षा जब स्कूल में रही न तब आके दे दी फाइनल वाला परीक्षा। देखिए समझिए कि कैसी औरत है ये। तो वहीं रहेगी और स्कूल में पढ़ेगी तो खाली परीक्षा देने के लिए आएगी, बाकी दिन इसका दुष्टापूर्ण चीज़ सीखेगी और समझेगी। अरे बहुत कुछ गलत गलत सिखाना शुरू कर दी थी। अभी उसी के पास है तभी कर भी रही होगी। घिनौने लोग क्या बोले इसको, इस तरह की बात। लड़का को तो अंदर से पूरा एकदम देर लगा ले, चुपचाप एकदम बैठ कर अपना भगवान को याद करने लगा। क्या बोले इसको, दुष्ट औरत को। इसका तो कोई भी दुर्गति हो कम ही होगा इसके साथ। लेकिन फिर बोला बगल से बैठ रास्ते वाले अचानक जल्दी बोली जीजा जी, तत्काल ख़त्म हो जाए थी वेटिंग। जैसे लगता है पहली बार ऑनलाइन मोबाइल से टिकट यही लोग पहली बार काट रहा है, चाहे कुछ इस तरह से। और मनोचिकित्सक में था तो अचानक ही एकदम कि जल्दी बोले, तुरंत कुछ भी बोल देंगे, हाँ बोल देंगे शायद कुछ, तुरंत इस तरह से वो बकलोल लड़का बोला। तो इसको थोड़ा सा हुआ, थोड़ा एंठिया, थोड़ा सा ये थी होकर कि ये चुपचाप ऐसी
तुरंत मैंने इस तरह से कुछ बोला ये लड़का उसको उस तरह से, तो सर हाँ हाँ ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा। हाँ लड़का ये बोला कि हाँ सोचने दो, हड़बड़ा क्यों रहे हो, अपना किसी को भी आ जाएगा। तब ठीक उसके बाद अपना गया, फ्रेश व्रेश होने गया, फ्रेश व्रेश होकर निकला। उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं पूछा, ये भी चुपचाप ना था, क्योंकि आया तो नहीं बताया और जाने के एक दिन पहले तुम अचानक के बोल रहा है ले जाएंगे, तो कुछ नहीं बोला। फिर कल जब जाने का टाइम, ये भी पता नहीं था इसको कि आज जाएगा कि कल जाएगा। आज के जाने का बोल रहा है कि कल के जाने का बोल रहा है। तो एक रात में रहा है, बोला आज नहीं जाएगा। तो कल जाने के टाइम में जाने से कुछ समय पहले क्या बोलती है, अरे यही बोले लागली है कि एग्जाम बाय कर ना तो लेके तो हम चलिए जैती। मैंने एक तरह से इस तरह के तो तोरा बोलल और नहीं तहरा बोले हो ना बोले उसको फर्क हमरा ना पड़ेला, हमरा लेके चल जाती, लेकिन यही बोलिए कि एग्ज़ाम है सो नहीं जाएंगे, यही चलते हम छोड़ देनी है। इस तरह से वो दुष्ट चुड़ैल औरत बोली। अब बोलकर अपना वो इधर भी कुछ अपना सर्किल आई थी, तो सर्किल धनबाद में कुछ कहीं कहीं होता है, सब जगह परिचित होता है। अपना वो जाता था गुपचुप तरीके से, रात में देखे अचानक एक रिक्शा आया, बैठी अपना गई दोनों लोग क्योंकि इंटेलिजेंट पाकिस्तान का ISI का ये है, तो जो इसको पता नहीं कि पाकिस्तान का है तो भारत को जो मुड़ फिरता है तो क्या होता है ISI का कहाँ छिपे हुए रहता है। तो फिर इस तरह से वो चला गया। अब देखिए कहानी आपको ला देते हैं कि अब 7.5 महीना 8 महीना के आसपास रही। हाँ उसको आने से पहले से ही 1-2 महीने मैंने आई थी, जब मैंने जैसे पत्नी मेरी यहाँ आई तो उसका माई को आने से 1-2 महीने पहले से ही इसका मेरी पत्नी का इलाज चल रहा था, क्योंकि ये फिर प्रेग्नेंट थी। मैंने कि 1-2 महीना रही थी, 1 महीना आए मेरे साथ हुआ, उसके बाद फिर देखे कि इसको तबीयत ख़राब हुआ तो जांच करवाया तो प्रेग्नेंट थी। तो इसका सारा चीज़ अस्पताल से चल रहा था, सारा ट्रीटमेंट, अल्ट्रासाउंड, सारा दवाई, जो कि लगातार दवाई, मैंने किसी दिन ऐसा बाकी नहीं कि दवाई के बिना 3 टाइम, कोई 2 टाइम का दवाई अपना इस तरह से अपना इसका चल ही रहा है। वो आई बीच में, फिर अपना गई, तब हाँ वो चली गई। अब इसका इलाज चल रहा है 7.5-8 महीना, 7.5 महीना के आसपास, या 8 महीना लगभग हो ही गया। साथ में रही पति के साथ अपना। वो जाने के बाद फिर एक बार वही चाकू से हमला करवाई। मैंने वो आए थे इतना दिन में इसको और आक्रामक ही बनाते चली गई, और लड़का एकदम कट के रहे, जहाँ तक सोचे कि जितना बच के रहे। ये बाहर जाए उस समय, बाहर जाते समय हंगामा, बाहर घर आप पहुँचे थे, अपना बेटी को देखे खुश हो, यहाँ देखे कि यहाँ भूमि का कुछ और बना हुआ। किसी को भी मूड ख़राब हो जाएगा कि भैया बाहर से कोई भी चीज़ आदमी आया तो सोचा कि अंदर घर पर जाएगा तो थोड़ा सा शांति रहेगा। लेकिन ये औरत जो कि मेरी बेटी बीच बीच में ये करे कि पापा चलो तुम उधर चलो, उधर चलो पापा उधर चलो, इस तरह से उसको भी थोड़ा सा लगता था। अब वहाँ पर रख के उसको भी ये लोग उसी तरह जैसे अपना बेटी को बना उसी तरह से ट्रेनिंग दे रही होगी ये लोग, दुष्ट लोग। ये लोग के यहाँ तो क्या बोले कि कोई अपना जानवर तक देना नहीं चाहे। और छोड़िए, वो तो बाकी जो होगा सब प्रभु रच ही दिए होंगे। उसके बाद हो गया, अब देखिए 8.5 महीना का डेट पर जाना था। डेट पर जान लेकर मैंने कि चला गया। अब उतना नहीं बताते हैं इन लोगों को निचता वाली बात, सीधे पहुंच जाते हैं। जो अभी मैंने कि फ़िलहाल मैंने कि जो कि घटा है जिसके चलते उन लोगों को चैलेंज किए उस तरह के ले गया ट्रेन पर। उसी तरह अपना IAS IPS वाला ISI एजेंट और इस तरह के अपना फ़ोन पर लगा हुआ है, कहाँ पहुँची। वहाँ स्टेशन पहुँचा तो स्टेशन पहुँचा तो ये बोला लड़का कि चलो पहले कोर्ट में हाजिर हो जाना तब चलना। नहीं आने दो, मेरा भाई राज आ रहा है, आशीष आ रहा है। एक बड़ा बैग में साची भर के दिल्ली स्टेशन तक। यहाँ से जाने से पहले बोले, हम बोले इतना क्यों सामान ले लिए जब आने हैं तो जेट पर से। तो नहीं चलिए सो वहाँ पुलिस उठवा लेंगे हम। आ गया तो ये खुद ही अपना उठा के उसको ट्रेन में लेके गया। फिर ट्रेन से वहाँ पटना से सारा चीज़, तो कोई हर जगह कुली तो है नहीं, सामान पूरा भारी ही था।
तो फिर बोली पटना से जब बैठे ट्रेन पर तो अच्छा आरा स्टेशन पर ही प्लेटफॉर्म पर ही आ जाएगा राज, लेकर चलेगा। ठीक है, वहाँ कोई नहीं आया प्लेटफॉर्म पर, खाली फ़ोन पर कहाँ हो तो यहाँ है, तो एक दो बार बोली भी कि यहाँ पर हम हैं, कोई नहीं। लड़का मैंने खुद ही उठाकर उसको बाइक को वहाँ तक ले गया, पहुँचाया। सारा चीज़ ठीक। एक जो जहाँ आरा स्टेशन पर ट्रेन रुका था वहाँ पर बहुत नीचा प्लेटफॉर्म है, जहाँ के उतरने में उसको डर लग रहा था, गर्भवती है भी। तो लड़के पति खुद गोदी से करके इसको नीचे उतारा कि चोट चाट ना लग जाए। इस तरह ठीक ठाक पहुँचा दम। मैंने कि कोई उस तरह का चीज़ नहीं था जो उसके बाद हुआ। देखे स्टेशन पर पहुँच गया वो मरियल। राज का तो पता नहीं चला कि किधर वो था, लेकिन वो मरियल और उसका मम्मी दोनों पहुँचा जाकर आई तुरंत एकदम पकड़ी, एकदम हाथ एकदम सीधे एकदम लेके बढ़ गई ऑटो की तरफ। वहाँ ऑटो पर जाकर अपना बैठी, सामान लाया। उसी समय एक फ़ोटो खींचे हैं जो कि देख लीजिए कैसे अपना बेटी को धरी। पता नहीं क्या मिशन दी थी जिसमें बेटी फेल कर गई है। ये जो तस्वीर है जो बार बार हम शेयर किए हैं वीडियो में, इसी समय का है, जो अपना बेटी को किस तरह से देख रही हो। हमको नहीं देख रही है, अपना बेटी को ही देख रही है। देख लीजिए चुड़ैल को क्या मिशन दी। उसके बाद वहाँ से लेकर चली गई मेरी बेटी को और मेरी पत्नी को। अब लड़का अपना फिर कोर्ट गया। कोर्ट में गया तो अपना वकील साहब को बताया कि अपना स्टेशन पर आई, अपना लेकर चली गई है। वो बोले भी कोर्ट में जाने के लिए नहीं, वो बोली मम्मी के साथ ही अपना चली गई। अब देखिए वहाँ से तो 2, 2:30, 3 बजे तक मैंने कि एक बार बीच में फ़ोन किया लड़का कि कोर्ट में आना है, तो इस तरह सोचा कि बोले। तो मेरी बेटी फ़ोन उठाई, बगल से बोला कि बोलो कौन। तो बोली मेरी बेटी बोली कौन बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी को जो नाम लिखा हुआ था उस पर पहले तो रुपेश लिखा हुआ था, लेकिन बाद में फिर हस्बैंड लिख दी। अब पता नहीं क्या उसमें था। तो मेरे पति मेरी बेटी चीज़ समझ वो जान जाती थी कि नंबर उसी का है, लेकिन फिर भी वो बोला तो वो बोली। वो दूसरे लोग यही सब करवाता है, तो परिणाम तक तो लड़का हम बोले कि बेटा तुम्हारा पापा बोल रहे हैं। तो हाँ पापा। फिर वो अपना जैसे पापा से बतियाती है, हाँ पापा बोलो। से खेल बोले क्या कर रही है, तो खेल रहे हैं मोबाइल में और ये सब। तो बोले मम्मी कहाँ है, तो पहले बोली कि बाज़ार गई है, फिर बोली कि राज मामा, आशीष मामा और किशन नाना के साथ उस रूम में है। तो बोले बात करवाने के लिए बोलो, तो नहीं बाज़ार गई है। इस तरह से उधर से भुनभुनाता था। फिर वो जो बात था वो तो बोल देती कि वहाँ 3 को मिलकर उसको मोटिवेट कर रहा है। लेकिन फिर बोला बाज़ार में, तो बोले ठीक है बेटा मम्मी आएगी। हमको क्या पता था कि जो यहाँ तक आज 7.5 महीना रही, जो भी कि सब झेला ही आदमी, वहाँ से अच्छा तक ले गया। उसके बाद वहाँ जाकर वो दूसरा चीज़ हो गया। वहाँ ले जाने के बाद तो वहाँ पर तीनों लोग क्या कर रहा था, उसको मोटिवेट कर रहा था उतना देर। तो बोल दिया लड़का कि ठीक है आएगी तो बाज़ार से तो बोलना कि पापा से बात। लेकिन समझ गया था कि वास्तविक में वो लोग उसको अपना ट्रेनिंग दे रहा होगा, और जो बात था सो वही हुआ। तो 2:30, 3 बजे तक नहीं आया। 2:30, 3 बजे 3, 3:30 बजे देखे कि हाजिर हुआ। और एक आदमी जो हमेशा उसके साथ कोर्ट में आता है वो उसके साथ है, और अभी आदमी था, उसको लेकर पहुंचा कोर्ट में। ये उस समय फिर 3:30 बजे बोला था कि अब हाजिर जी लग ही गया है, अब जाते हैं। ये निकल रहा था कि अब जा रहे हैं, अब कुछ लोग से मिलना भी था। तो वहाँ से निकला तो देखा कि ये लोग है खड़ा, मेरी बेटी भी है। मेरी बेटी को एकदम जैसे कि जो ड्रेस पहने गई थी वो तो है, जो अंदर वाला ड्रेस था वो सिर्फ पहनाकर, ठंडा के दिन है ना टोपी ना ही जूता कुछ नहीं, यहाँ जो पहने गई थी वो सब घर खुलवा के बाल जिस तरह से करवा के कोर्ट में लेकर आई हुई थी। मेरी बेटी को भी, मेरी बेटी को भी इस्तेमाल कर रहा है ये लोग। बहुत गंदा शब्द निकलता है ऐसे लोग के लिए, लेकिन अब भगवान ही जाने क्या इन लोग को होगा। तो इस तरह से लाए थे। बेटी के पास गया, बेटी को गोदी में लिया। वो लोग तो भूमिका में था, और भी लोग कर बुलाए हुए था।
कि आज तो इसको खा ही जाना है। और तो अपना बेटी को गोदी में उठाया तो ये भी मन में सोच लिया था कि भैया डिफेंस का तो अपना बचाव करने का तो अधिकार सभी का है, चाहे इसके लिए कोई इंसानी बनाया हुआ कानून ये दे चाहे ना दे, अधिकार दे चाहे नहीं, क्योंकि वो सूरज का रोशनी हमको नहीं दे रहा है, ना ही वायु वो हमको दे रहा है, ना ही पानी वो हमको दे रहा है। ठीक है, जो बात है सो बात है, क्योंकि कानून का दुरुपयोग करके ही तो ये सारा चीज़ खेल रहा है ना। तो कानून के प्रति किसी का भी ये होगा, चलिए हमको आज़ाद अभी तक रखे हैं, ठीक है अभी तक नहीं, लेकिन ये कर रहा है इसके लिए क्या माने, अब जांच बैठाए थे अचानक किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा देगा और हो गए शुरू हो जाएगा और वो पिसता रहे। हमको तो नहीं लगता कि भारत में आज जितना भी माने कि जिसको अपराधी घोषित किया गया वो वास्तविक में वो लोग अपराधी ही होंगे। बहुत लोग को इस तरह से फंसा कर डाला हुआ गया होगा जो निरपराध होगा और उसका ज़िंदगी बर्बाद कर दिया गया। तो क्या ये अंग्रेज और मुग़ल से कम भारत का कानून किसी के साथ खराब खेल रहा है? क्यों पिस रहा है आदमी इसमें? बाहर हो चाहे अंदर हो, पिस क्यों रहा है आदमी? किसी तरह से तो पिस ही रहा है भैया। तो सुनिए उसके बाद क्या हुआ कि बेटी को अपना ले लिया गोदी में, और गोदी में लेकर अपना दुकान पर गया। उसको ऐसे ज़्यादातर चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट के लिए पूछा, वहाँ पर नहीं था तो एक चिप्स वगैरह ये सब लेकर फिर गया अपने वकील साहब के पास, बेटी को गोदी में लेते हुए लिए हुए ही। वो बताया कि वो लोग आया हुआ है, अपना रिहर्सल कर लिया है। तो वकील साहब बोले ठीक है चला बता नहीं। गया फिर वही लोग के पास रहा, बेटी अपना खाई। बेटी हमको गोदी आई तो उसमें क्या बोली कि पापा हम तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ये चीज़ बात चला होगा कि नहीं अब उसको ये कर अलग करवाना है, चाहे उससे बोलता होगा कि तुमको यहीं रहना है, इस तरह की बात बोला हो, तभी वो अपने आप बोली खुद कि पापा हमको आप ही के साथ रहना है। इधर गोदी में आकर वो बोली मेरी बेटी। तो फिर वो गया और फिर वही लोग के पास चला गया, वहीं पर बेटी था तो सोचा कि अलग लेकर क्यों रखे, वहीं पर सामने जहाँ जज साहिबा बैठती है उसके जस्ट गेट के बाहर। तो वहाँ पर खड़ा रहा। उसके बाद हिलल पाट वो घिनौना आशीष तिवारी गया अंदर, जैसे हाँ बैठल बाड़ी। तो ये लोग अंदर, तो मेरे वकील साहब अंदर चल ही गए। तो वकील साहब मेरे पूछे उन लोग से क्या कुछ कहना है आप लोग को? तो हाँ बहुत मारेलन, बहुत उसका वकील बोला बहुत मारता है। इतना देर में वो साची करके सिखा दिया था क्या बोलना है। और एक फ़ोटो एडिट करके, जो कि दूर से देखने से लगता है कि पूरा एडिट किया हुआ है, पूरा एकदम मुंह उजला करके एकदम और एडिट करके एकदम टेढ़ ताड़ मुँह करके और एक फ़ोटो ऐसे करके दिखाने लगा। हम बोले तो दिखाओ भैया क्या फ़ोटो है। जब कुछ वैसा हुआ नहीं तो फ़ोटो कैसे बन गया? तो साफ दूर से ही लग रहा था। तो फट से मोबाइल अपना हटा लिया। तब जज साहिबा पूछी वहाँ से क्या बात है, तो मेरे वकील साहब बोले कि जो वही मैटर है जो आप जिसका आप सुनवाई कर रहे हैं। तो ठीक है पहले बाहर जाकर जाइए आप लोग, उसके बाद कर देख लीजिए, बात कर लीजिए। बाहर आए तो ये लोग सीधा दम जो आदमी लोग भी बुलाए हुए था, खुद ही कृष्ण कांत तिवारी, आशीष तिवारी, शीला देवी, मणिकांत पांडे, सब लोग और भी आदमी लोग उसके साथ था। पूरा एकदम हमला करने का प्रयास कर दिया हम पर। हमला करने पर तो बचाव करना किसी का भी ये था, तो बचाव करने के लिए भी ये हुआ। तो जब तक वहाँ पर जो जज साहिबा के आसपास 3-4 पुलिस वाले थे तो दौड़ कर आए, हमको पकड़ लिए। बोले अरे पागल हो गया है, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करेगा। हमको बोले चलो इधर। अब वो जज साहिबा गेट के पास लेकर चले आए। तो ये अपना चला आया यहाँ पर, जबकि शुरुआत तो वो लोग कर रहा था। हमला करेगा तो बचाव तो करेगा ही आदमी। तो उसके बाद फिर अब मेरे वकील साहब वो लोग से बात कर रहे थे। बात करते फिर मेरे वकील साहब बुलाए तो लड़का को तो उन लोग से घिन बरता था। तो बोला कि उन लोग से किसी से हम बातचीत नहीं करेंगे, इन लोग से हमको घिन बरता है, किसी कीमत पर बात नहीं। ये बात लड़का बोल दिया कि इन लोग से हमको घिन बरता है, इन लोग से किसी कीमत पर बात नहीं करेंगे, कि नहीं बात सुनेंगे इन लोग का। तो वकील साहब बोले हाँ ठीक है, किसी की बात नहीं, अपना पत्नी से बात। बोले हाँ पत्नी से बात करवाओ। तो पत्नी को जो सिखाया था वही बेचारी मुँह एकदम लजाई हुई ही बोल रही थी, क्योंकि जो बात है नहीं तो कोई आदमी कैसे बोले, मुँह पूरा काला करके एकदम
जैसे होता है ना, झूठ बोलने से साफ एकदम सफ़ेद झूठ बोलने से पहले कैसा मुंह हो जाता है, उस तरह से वो सहमति टाइप के ही बोल रही थी। पीछे से वो मरियल आशीष तिवारी, हुरे बोलो बोलो बोलो, इस तरह से हुरे पीछे से उसको, हाँ मारे हैं हमको, दिन भर में रोज़ 5 बार लाते लाते मारते हैं। आप समझिए कि किसी को भी दिन भर में 5 बार लाते लाते मारेगा तो कोई लायक रहेगा, और उसका शरीर पर एक निशान भी नहीं होगा। इस तरह से वो बोला। फिर उसी दौरान फिर माहौल बनाया हमला करने का। चलो बाहर चलो, यहाँ से कैमरा लगा, बहाना भाई चलो बाहर। तो लड़का ही बोला कि चलिए, अगर शौक है तो चलिए। लड़का बोला चलिए चलिए, बढ़ने लगा आगे। फिर वकील साहब लोग जो थे तो वो बीच बचाव किए, हमको बोले कि जाइए आप मेरा सीट पर बैठिए। और वकील साहब थे वो हमको पकड़ कर बोले चलिए 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 वहाँ चलिए। वहाँ पर सीट पर अपना ले जाकर बैठा दिए। अपना वो लोग क्या बात हुआ, फिर वकील साहब मेरे आए तो बोले कि वो तो बोल रहा था लड़का, फिर उधर हमसे भी लड़ गया वो आशीष तिवारी, अब बोल रहा था कि उसको गोली मार देंगे। तो हम यही बोले, जो बोले उनको वकील साहब के पास भी अगर वीडियो पहुंचेगा तो वो सुनेंगे ही। तो कि हम यही उसको बोले कि उससे पूछे नहीं कि उठेगा गोली या बंदूक तुमसे। अगर ऐसा बोल रहा था तो फिर उसके बाद ये लड़का को दिमाग में आया कि अब देखिए, जिसके साथ उसका सब चीज़ सहते हुए इतना दिन गुजारा और उसको ले जाकर 5-6 घंटा में वो बिल्कुल उल्टा कर दिया, बदल दिया, तो इसका आखिर सल्यूशन क्या है, अब इसका उपाय क्या है। और ये चीज़ तो हर कोई, जो भी आदमी लोग है ये जानता है कि गंदगी कभी सुधरता नहीं है, बुरे लोग कभी सुधरते नहीं हैं। ये आप मान लीजिए, एक बुरे होता है, गलत लत लग गया, एक खून में ही बुराई भरा हुआ है, जिसका कि बिजनेस ही बुराई है, वो लोग कभी सुधरता नहीं। तो लड़का को दिमाग में ये बात चल रहा था। तो ये वहाँ पर वकील साहब लोग थे, तो सोचा कि इन लोग से बड़े तो एक तो बड़े भाई ही हैं लगभग, तो उनसे क्या बोलेंगे, वो बीच में डांट देंगे, तो चुप रहा है, ये सब बोल सकते हैं। तो सोचे कि एक आदमी हैं जो कि सही बोलेंगे भी और उनको जानकारी भी सब कुछ है, तो उनसे जाकर पूछना चाहिए कि आखिर इसका क्या ये है। तो वो जाकर लड़का उससे यही उनसे पूछा कि देखिए, अभी तो सारी चीज़ देख लिए सब लोग किस तरह से किया, अब बताइए कि इसके विपरीत में आखिर दोषी कौन हो रहेगा, लड़का ही दोषी रहेगा कि कुछ और होगा। तो बोला नहीं, कुछ भी हालत में लड़का ही दोषी रहेगा। वो यही बात बोले। लड़का को जो जानना था वो जान लिया कि भैया किसी भी तरह रहो, दोषी लड़का ही रहेगा। माने कि ये लोग को गंदगी ब्लैकमेलिंग कानून में है, जैसा वो बोले। हम कानून का कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं है, चाहे कुछ नहीं है, जैसा वो बोले उसके अनुसार बोलते हैं। और ये बहुत ही ये चीज़ है कि कोई निर्दोष आदमी दोषी ही क्यों रहेगा, इसका उपाय क्या है। वो इस बार हमला करने का प्रयास किया। अब वो तो मेरी पत्नी से जहर भी दिलवा सकता है। अगला डेट जो डेट है अभी 2-4-5 दिन बाद, इस डेट पे जाएंगे। वो गोली मारने के लिए बोला है। चलिए, उससे बंदूक नहीं उठेगा, किसी और से गोली चलवा दे। और क्या गारंटी है, उसका शक्ल के अनुसार थोड़ी ISI के एजेंट भी हो, ISI किसी तरह से टच में होगा भी हो। देखिए, हो कुछ भी सकता है, बुरा लोग तो अपने लास्ट हद तक गिरेंगे। अब हमको, आप लोग जितने लोग वीडियो सुन रहे हैं, उनसे ये चीज़ का एक चीज़ है जो समझिएगा कि ऐसे में अब लड़का क्या करे। कानून तो बोलता है कि भैया जो बन गया है कानून, उस अनुसार तो लड़का ही दोषी होगा, चाहे कुछ करे चाहे नहीं करे, दोषी तो लड़का ही होगा। तो एक आम आदमी, मतलब कि वो जन्म लिया ये लिखवा कर कि वो ब्लैकमेलिंग कानून का सहेगा, कोई कानून के हिसाब से पेच में फंसा कर उसको ब्लैकमेलिंग करेगा। जब कानून तो बना, ये कानून का हम विरोध नहीं करते हैं, कानून ये बना महिलाओं को सुरक्षा के लिए, लेकिन इसका तो दुरुपयोग हो रहा है।
और लिख कर चैलेंज के साथ हम सरकार से और जो जो भी कानून वाले लोग हैं उनसे चैलेंज करते हैं कि आप चेक कर लीजिए रिकॉर्ड और उसको जांच करवाइए। अगर 85% से ज़्यादा लोग निर्दोष इसमें नहीं पीस रहे होंगे तो फिर जो बोलिएगा सो हम तैयार हैं मानने के लिए। तो अब देखिए आ जाइए थी पर कि अब समझिए अब मुद्दा अब एक आम आदमी के पास बचता क्या है। ऐसे में एक आम आदमी के पास बचता क्या है करने के लिए। और इस चीज़ से ये भी समझ में आता है कि हर कोई कानून को हाथ में खुशी से नहीं, जैसे वो लोग तो कानून को हाथ में ले रहे थे खुशी से, हमला जो करना चाह रहा था, जो कि वो खुद को वकील बताता है, वो वकील कैसे बना हमको आज तक तो आश्चर्य लग रहा है। अब उसका क्रियाकलाप से उसमें भी घूसखोरी होता है, क्या होता है, कैसे बनता है पता नहीं। तो या पैरवी से बना, कैसे बना, तब उसको अब आम लड़का करे क्या इसमें। कानून का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है तो आखिर वो चुपचाप सहता रहे, क्योंकि मेरा कानून बोलता है कि सहो, कानून के हिसाब से तुम दोषी हो, दोषी मान ले, नहीं दोषी रहते हुए भी अब उन लोग को बर्दाश्त करे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कानून तो बना महिलाओं के लिए, इनका दुरुपयोग हो रहा है, इसके लिए आप लोग ने क्या बनाया, क्या किया इसके लिए आप लोग ने। ये माने कि कोई भी कानून बनता है अच्छाई के लिए ना, लेकिन इसका बुराई का तो इसका जिम्मेदार कौन है। और इसका ये एक आदमी को मुख्य धारा से अलग करने के लिए बना है या नहीं, एक हो रहा है कि नहीं। अब कोई मजबूरी में, अब वो लोग हमला ही कर रहा था, हमला बचाव में ही कोई नहीं जानता है, लग जाता, अपराधी हो जाता फिर लड़का, कानून हाथ में ले लिया, ये है। तो अब डिफेंस का तो बचाव करेगा ही आदमी, कोई भी रहे। जितना देह में रक्त भगवान दिए हैं, जितना हिम्मत दी है, जितना ताकत दी है, उसका तो इस्तेमाल करेगा ही ना अपना बचाव के लिए। बचाव के लिए भी कानून बोल दिया कि अपना को बचाव ही मत करो। तो एक तरह से देखिए अंग्रेज और मुगल का गुलामी तो चला गया, अब हम ही नहीं करोड़ों करोड़ों लोग जो होगा जो कानून का गुलाम बन चुका है, जिसको कानून अत्याचार कर रहा है उसके ऊपर, भारतीय कानून ही। कानून के आड़ में आदमी ब्लैकमेल, आप कई बार सुने होंगे कि फंसा दिया, उसको फंसा के जेल भेज दिया। काहे भैया फंसा के जेल भेज दिया, तो इसके लिए कानून नहीं बनाया कि वो फंसा कैसे, इसको कौन बनाएगा। यानी आदमी के बनाया हुआ कानून में आदमी को पीस रहा है। यहाँ जानवर को भी सुरक्षा के अधिकार है, और जानवर आदमी से कम नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं जानवर को भी, ये सब मुँह से निकला, लेकिन जानवर भी आदमी से अच्छा ही होता है। जैसे इन लोग जैसा आदमी जो है, इससे जानवर भी बहुत अच्छा है, कोई भी जानवर ऐसा नहीं होगा। तो मतलब कि क्यों फिर आपका कानून के विपरीत क्यों नहीं आदमी चलेगा। फिर आपका कानून का कितना सम्मान रहेगा। ये तो अभी डेट पर अगला डेट है, ये तो ठीक है अगला डेट में क्या होगा, हमको जेल जाना होगा या बाहर जाना होगा। लेकिन कानून के हिसाब से जो खेल खेलता है, इतना हिम्मत कैसे उन लोग को पड़ जा रहा है। कानून के आड़ में कोई कानून का ऐसा कानून क्यों नहीं, कोई कानून का दुरुपयोग करे तो उसको बहुत कड़ी सज़ा हो। ऐसा कानून है, हमको तो नहीं पता है। और आप ही बताइए जो ये लोग कर रहा है इसके लिए कानून क्या है। जैसे कि ये लोग मेरे साथ कर रहा है, इसके लिए कानून क्या है, इसका कर्म के अनुसार सज़ा है इसके लिए। जो कि अगर हजारों हत्या भी कर दे तो भी इन लोग का पाप, माने हजारों हत्या से भी बड़ा पाप इन लोग का है ये, कि जिस तरह से खिलवाड़ किया है ये लोग। तो क्या कानून इसके हिसाब से है, कानून में इसके हिसाब से सज़ा है इन लोग के लिए। चलिए सज़ा है, मान लीजिए कानून चलिएगा, इससे लोग के लिए भी कानून, तो क्या कैसा सज़ा है। जैसा निर्दोष पीसा उस अनुसार से इसको सज़ा है इन लोग के लिए। तो बस यही बात है,
और जो वकील साहब बोले हैं, अगर उनकी बात अगर ये ठीक है और वो जानकार हैं तो सही सही ही बोले हैं, तो फिर आम आदमी का पास अब चांस क्या बचता है। इसीलिए जो हम शुरू वीडियो में बोले हैं उन लोगों को चैलेंज किया, क्योंकि अगला बार हम कैसे भी, हम तो अच्छे रहें चाहे बुरे रहें, वो लोग को जो करना है सो करना है, तो भैया आप खुल के आ जाओ। और जितना पिए पिए होगे चाहे एक एक का होगे तो खुल के आ जाओ, जिसको लेके आना है जितना को लेकर आ जाओ, लेकिन हम अकेले आएंगे। अकेला किसी का मदद नहीं लेंगे, एक आदमी को नहीं, कोई सपोर्ट किसी का नहीं। जो कानूनी प्रक्रिया में है वहाँ पर जो चल रहा है, लेकिन तुम लोग से लिए एक का भी सपोर्ट नहीं लेंगे। और तुम लोग अब आ जाओ और आकर अपना जो ये है ना दिखाने की कोशिश कर दो अब, क्योंकि अब वीडियो में बोल चुके हैं, नाक का सवाल है, ठीक है। क्योंकि एक आदमी को बागी बनाता है, यही सिस्टम भी बनाता है बागी। वो इतना दिन से खेल खेल रहा है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा कानून बना है, ठीक है। इसमें कानून में ही होगा, ठीक है, खूब ज़्यादा लड़का लड़की साथ लेके जाइए, उन लोग को दूगो हिदायत दे दिया जाएगा। इसके अलावा वो जो घिनौना चीज़ खिलाए, इसमें तो मेरी हत्या भी हो सकता था, हम आत्महत्या भी कर सकते थे। तो उसके बाद क्या, माने हम मर जाएं तो उन लोग को साथ कुछ होगा। और वो लोग धमकी दिया है जो हमला करने का, तो फिर तो प्रयास करेगा ही हमला करने का वो लोग। जो कि हम आपको स्क्रीनशॉट जो वहाँ चले आए, हम वकील साहब से पूछने के लिए गए थे, तो मेरे वकील साहब बोले कि वो लोग फिर खोज रहा था कोर्ट में आपको। और फिर हम जब चले आए तो उसके बाद देखिए ये शीला देवी का ही मोबाइल से ये मैसेज आया है कि कहाँ लुका गई रहा है। तो तुम लोग से कोई लुकाएगा नहीं, कोई नहीं लुका सकता है। बोले ना, कितना भी कमजोर आदमी रहेगा ना, नहीं लुकाएगा, ठीक है। और क्या सच है तुमको पता है, और तुम लोगों को कोई सहन नहीं करेगा। कोई 1000 बार कटना मंजूर करेगा, लेकिन तुम लोगों को कोई सहन नहीं करेगा, ठीक है। और अब तुम लोग फाइनल ही खेल ही लो खेल, अगर दम है तो, अगर एक के होगे तो। और जितने लोग के सपोर्ट में हो ना उनको भी लेकर आना, और जिनको लग रहा है ना कि बड़े बड़े सुधारे हैं तो आगे सुधार देना। अब हमको कौन सुधरता है पता चल जाएगा। अब और सुनिए एक बात और जो बता दे रहे हैं आपको, कि उसमें क्या जब ये वीडियो उसके बाद से ही मैंने वीडियो डालना शुरू किया, क्योंकि अभी ये सारा चीज़ तो निकल गया, पानी सर से ऊपर हो गया, तो ये वीडियो बनाना शुरू किया हम। और आप अपना जो कहानी जो जानना चाहिए आदमी को, जो अपना हकीकत है कि आखिर हुआ था क्या। कल मान लीजिए इस डेट पर गए, हमको मर्डर ही कर दिया वो लोग, तो आखिर आदमी के पास जानकारी होना चाहिए ना भैया, क्या हुआ था नहीं हुआ था। कुछ के पास भी हो, चलिए 2 ही आदमी जानना चाहिए। तो उसके बाद जब ये वीडियो जलाने लगा तो उधर से फ़ोन इसको, नहीं वीडियो मत डालो, इसका इज्जत जाता है। ये लोग इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार लोग ऐसा होता है, इज्जत है तुम लोग के पास, ये झूठी शान कहीं और बघारना। फिर देखिए एक आदमी उसी के साथ जो हमेशा कोर्ट में आता है, वो एक दिन क्या बोलता है, हम दोनों भाई मिलकर बात करेंगे आपस में। क्या बात करोगे भैया, क्यों बात करोगे, पहले इसका सवाल कि क्या बात करोगे, क्यों बात करोगे, और क्या खुद को समझ के बात करोगे, और क्या हमको समझ के बात करोगे। हम आएंगे स्टेशन पर रिसीव करने, आने से पहले हमको कॉल कर दीजिएगा, हम रिसीव करेंगे। और दोनों भाई, अच्छे से ही बोला कि दोनों भाई मिलकर, तो मतलब तुम क्या बात करोगे, हमको क्या बात करना है किसी से। कोई गलत फहमी में रहना सब लोग छोड़ दो कि हम बुद्धिमान हैं, हम बहुत चतुर हैं, हम बहुत चालाक हैं। जो होना है वो रचे हैं, ठीक है। और बात जो करना है आपस में सब लोग बात करते रहो, बात करोगे तो इसी तरह की चीज़ है। और अब देखिए, अब अगर वो मरियल लोग अगर खोखा फेंक कर चाहे किसी और से उठा गोली मरवा दिया, तब तो हो सकता है वीडियो मेरा जाना बंद हो जाएगा, ज़िंदा रहा तो आप लोगों को फिर आगे भी वीडियो हम क्या हुआ सो बताएंगे और डालेंगे कि आगे कहानी क्या हुआ है। और आप लोग खुद इस चीज़ पे सोचिए कि ऐसे में एक आम आदमी क्या करे, आम आदमी आखिर। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आज मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो सकता है निश्चित। क्योंकि अगर
लोग हैं तो एक ही लोग नहीं वैसे हैं। ज़रूरी है कि अगर ये है तो कहीं और भी ऐसा ही होगा, कोई और भी इस तरह से पीड़ित होगा। ये चीज़ समझिए और सोचिए और इस बात का ये कीजिए कि आखिर एक आम आदमी एक आम भारतीय नागरिक सिर्फ बटन दबाने के लिए है, या उसको इंसाफ भी मिलेगा देश में? ये समझिए। और एक बच्ची का, मेरी बच्ची जो है वो कितने गंदे लोग के बीच में फंसी हुई है। कोई आदमी चाहेगा जो भी ये कहानी सुने हैं ऐसे लोग के बीच में कोई भी अपना बच्ची को रखना चाहेगा? ये सारा चीज़ आप लोग समझिए, सोचिए। और बाकी जो है सो तो महादेव जाने। जो हमको बोलना था बोल दिए, जिसको जो बुझाएगा आएगा, देखा जाएगा। जिंदा रहा तो आगे वीडियो डालेंगे, जिंदा रहा या आज़ाद रहा, हो सकता है जेल में डलवा दे, कुछ भी करवा सकता है। वो लोग घिनौने लोग हैं। हम तो ठीक है। बाकी जय सिया राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।